हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। दिए हुए कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो ये कथन हमें दिया गया है, हमें बताना है ये सत्य है या फिर असत्य है। यदि मूल बिंदु से किसी समतल पर खींचे गए लंब का पाद 5, -3, -2 है तो उस समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर ये समतल का समीकरण हमें दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समतल का समीकरण लिखेंगे जो अभिलंब रूप में होता है। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण होता है आर सदिश एन केप सदिश या जो भी सदिश एन होगा उसका इकाई सदिश बच्चों बराबर होता है डी। यहाँ पर एन सदिश जो होता है वो अभिलंब सदिश होता है समतल के, और डी मूल बिंदु से उसकी दूरी होती है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले उस पर विचार करते हैं। हम मूल बिंदु को ओ मान लेते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0, 0, और दूसरा बिंदु जो दिया गया है उसे मैं बिंदु P मान लेता हूँ। तो बिंदु P क्या हो गया हमारे पास, 5, -3, -2 ये हो गया हमारे पास। अब हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं, उसके बाद फिर हमें समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास कोई समतल है। इस समतल पर एक लंब खींचा हमने। देखिए तो मूल बिंदु है, क्या कहा है, लंबपात। तो ये हमारा मूल बिंदु होगा ओ, जिसके निर्देशांक है 0, 0, 0। और यहाँ पर हमने लंब खींचा है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया हमारे लिए, P हो गया, जो है 5, -3, -2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपी सदिश निकाल लेंगे बच्चों, जो कि समतल का अभिलंब सदिश होगा। तो ओपी सदिश, देखिए ओपी सदिश क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा 5 - 0 अर्थात 5 i कैप -3 j कैप और -2 k कैप। ये हमारा ओपी सदिश हो जाएगा, जो कि अभिलंब सदिश होगा, जो समतल का अभिलंब सदिश है। अभिलंब सदिश है, सदिश है। तो ये समतल का क्या हो गया, अभिलंब सदिश हो गया है। अर्थात ये तो हमारा एन सदिश के बराबर हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन सदिश बराबर 5 i कैप -3 j कैप -2 k कैप। अब हम एन सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ज्ञात कर लेता हूँ एन केप सदिश, जो किसके बराबर होगा, एन सदिश बटा एन सदिश का परिमाण। तो एन सदिश कितना आया हमारे पास, 5 i कैप माइनस का 3 j कैप और -2 k कैप -2 k कैप और बटा, बटे में देखिए क्या आ जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25, -3 का वर्ग होगा +9, -2 का वर्ग होगा +4। तो बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 5 i कैप -3 j कैप और -2 k कैप और बटा, इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 35 और 3 38। अब ओ से पी के मध्य की दूरी याद कर लेंगे, ओपी। तो ओपी बराबर क्या होती है, दूरी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी 5 - 0 का वर्ग, फिर हो जाएगा -3 - 0 का वर्ग, उसके बाद हो जाएगा +-2 -0 का वर्ग। तो ये जो ओपी होता है ये मूल बिंदु से समतल की दूरी होती है, जिसको हम डी लिख सकते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 38 इकाई। तो अब हम अभिलंब रूप में सदिश समतल का समीकरण लिख सकते हैं। तो अतः अभिलंब रूप में, अतः अभिलंब रूप में, रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो अभिलंब रूप में समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, आर सदिश। उसके बाद देखिए एन केप हमारा कितना आया, ये आया 5 i कैप -3 j कैप -2 k कैप और बटे में कितना है इसके, वर्गमूल
38, और डी का मान अर्थात मूल बिंदु से इसकी दूरी भी कितनी है, 38 इकाई। आप 38 को बराबर किधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आर सदिश, फिर होगा 5 i कैप माइनस का 3 j कैप माइनस का 2 k कैप और बराबर कितना होगा, 38। अब देखते हैं हमें क्या दिया गया था, हमें यही दिया गया है, -3 -2 38, बिल्कुल सही है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अतः अतः कथन क्या है, सत्य है, सत्य है। तो ये कथन हमारा सत्य हो चुका है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।